क्या आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 एंड ये हमारी पहली क्लास होने वाली है बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी पर। फर्स्ट हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया हुआ था। सिलेबस डिस्कशन के बाद यूनिट नंबर 1 की ये पहली क्लास होने वाली है एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी। क्योंकि जब भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, फर्स्ट यूनिट पढ़ते हो, आपका 30% ऑफ द सिलेबस कवर्स इन यूनिट नंबर 1। क्योंकि वो आपको पूरा जो पेपर है ना, पूरे पेपर का बेसिक समझाता है कि पूरे पेपर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 को देखोगे तो यूनिट नंबर 1 का नाम आता है क्या, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ और प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के कारक। इसका क्या अर्थ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय सामाजिक परिवर्तन। बेसिक रूप से अगर आप सामाजिक परिवर्तन ये दो वर्ड्स को भी देखोगे तो सामाजिक परिवर्तन मीन्स क्या, समाज का परिवर्तन, समाज का बदलाव। सामाजिक मतलब समाज का, परिवर्तन मीन्स बदलाव, समाज में बदलाव। ये अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है और क्या क्या प्रकृति हो सकती है समाज में बदलाव की, और समाज में परिवर्तन होने के कारक कौन से हो सकते हैं, ये सारा कुछ आपको इस यूनिट में समझना है एंड हम अच्छे से एक एक टॉपिक को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टॉपिक है, वो है क्या, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हमने बहुत बेसिकली, बहुत नॉर्मली मैंने आपको बताया कि सामाजिक परिवर्तन है समाज में होने वाला परिवर्तन। अब समाज में होने वाले परिवर्तन को अगर इसको आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच में जो आप पेपर में लिखने वाले हो तो आप लिख सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं, सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में। सामाजिक संरचना मतलब हर एक समाज की अपनी एक संरचना है कि समाज ऐसे 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 होता है, एक संरचना बनाई गई है कि दिस इज द सोसाइटी एंड उनके प्रकार यानी कि उनके काम है, हर समाज के अपने काम है और उनका जो संरचना है और उसके काम है, किसकी संरचना में परिवर्तन हो या कार्यों में परिवर्तन हो, इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, जो एक सार्वभौमिक तथ्य है जो समाज में अनिवार्य रूप से होता ही है, मतलब एक ये ऐसा तथ्य है ना जो हमेशा होता ही है और हर समाज में होता है, वो क्या है, परिवर्तन। कहते हैं ना कि चेंज इन द वनली कांस्टेंट, कि चेंज ही एक ऐसा कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता है, कि चेंज होगा तो होगा तो होगा। हजारों लाखों सालों से हम अगर ह्यूमंस की हिस्ट्री एनालिसिस करेंगे ना तो 3 लाख सालों से होमोसेपियंस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड क्या उस समय जो वैसे थे वैसे आज है, नहीं। जैसे हम पिछले साल थे वैसे क्या आज है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे हम मिडाइवल टाइम पीरियड में थे वो आज हम मॉडर्न टाइम पीरियड पर नहीं है। हर 6 महीने 1 साल पे सब कुछ पूरी तरह से बदल जा रहा है, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये हमें एज ए पर्सन समझना ज़रूरी है कि सामाजिक परिवर्तन तो हो गई। अब इस पर अपना विचार रखते हुए किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जब इन्होंने अपना विचार रखा तो किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों से हम उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में घटित होते हैं। इनका भी सेम वही कहना है कि सामाजिक परिवर्तन से हम वो परिवर्तन को लेते हैं जो कि समाज की संरचना और उसके प्रकारों में घटित होते हैं, कि समाज की जो संरचना है, बेसिक संरचना है, उसके और उसके प्रकारों में जो घटित होता है। बाकी समाज में तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, हर दिन इनोवेशन आ रहा है, एआई आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, उससे समाज की संरचना पे और समाज के जो काम है उस पर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो हम उसको सामाजिक संरचना में रखेंगे। बाकी चीज़ें तो बहुत फिजिक्स में चेंज हो रही है, साइंस में चेंज हो रही है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैकाइबर एंड पेज ने इस टॉपिक पर अपना विचार रखते हुए क्या लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक पर अपना विचार रखते हुए मैकाइबर एंड पेज कहते हैं कि एक समाजशास्त्रीय विद्यार्थी होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है, अतः इन संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइबर एंड पेज कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है समाज का, समाज बनता किससे, लोगों से। लोगों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, संबंध। तो समाज में लोगों का जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है अगर वो कांस्टेंट रहे, कि जैसे पहले हुआ करते थे वैसे अभी भी रहे, तो समाज में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इनका मानना है कि जो संबंधों में परिवर्तन हो रहा है ना, वो संबंधों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।
अब इस पर अपना विचार रखते हुए जॉनसन महोदय कहते हैं, जॉनसन जी क्या कहते हैं, जॉनसन कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने के तरीके में होने वाले परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है। कि सामाजिक परिवर्तन को हम कैसे समझ सकते हैं कि लोगों के जो काम करने का तरीका है, कार्य करने का तरीका है, अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन की तरह ले सकते हैं। अब जब हम इस चीज को देखते हैं और समझते हैं तो इन सारे परिभाषाओं से आपको क्या समझ में आया? इन सारे परिभाषाओं से हमको यह समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो समाज में होने वाला परिवर्तन, और वो परिवर्तन बेसिकली समाज का संगठन जो है कि किस तरह से समाज वर्क करता है, जो फंक्शंस है वो, और समाज के जो काम है, इनमें अगर कोई परिवर्तन दिख रहा है तो इसको हम सामाजिक परिवर्तन की तरह एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ, ये सामाजिक परिवर्तन है और सामाजिक परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। अब सामाजिक परिवर्तन के बारे में जब आप थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करोगे, इन सारे कॉन्सेप्ट से हमको इतना तो समझ में आ गया कि हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और सामाजिक परिवर्तन में बेसिकली संगठन और काम, ये दो चीज़ें, कि कैसे समाज था। जैसे अगर आप हजारों सालों पहले समाज देखोगे तो वो समाज कैसा था, तो अगर 1000 साल पहले भी जाओगे आप, कि अभी 2025 में हो, आप 1025 में जाओगे, वो समाज कैसा था? वो ग्रामीण समाज था। वो समाज कैसा था कि एक समाज था जिसको राजा का समाज कह रहे थे, बड़े लोगों का समाज, एक समाज जो जनता का समाज था। राजा पे आक्रमण करता था, जनता पर उसका अधिकार अपने आप हो जाता था। कि मतलब एक राजा दूसरे राजा में चेंज हो रहा है और जनता पर उसका अधिकार हो जा रहा है, पूरी तरह से वो कंट्रोल कर सकता है, वो रूल्स रेगुलेशंस जो चाहे बना सकता है। लोग अलग तरह के धार्मिक मान्यताओं में थे कि अगर आप आज से 2000 साल पहले जाओगे तो आज की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो थी ही नहीं। बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको मिलेंगी जो उस समय की धार्मिक मान्यताएं और आज की मान्यताएं एकदम एग्जैक्टली सेम हो। हर मान्यताओं में बदलाव आ रहा है, रिलीजियस बदलाव आ रहा है, सोशल बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। आप देखोगे 18वीं शताब्दी से पहले सती प्रथा ग्लोरियसली उस चीज़ को किया जाता था, बाल विवाह हो गया, ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पीरियड में हम कहते हैं कि नहीं यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज़ नहीं थी। समझ पा रहे? तो बहुत सारी चीज़ें समाज में थी जो धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन हो रही हैं और इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत बार हमें सामाजिक परिवर्तन अच्छा लगता है और बहुत बार हमें सामाजिक परिवर्तन बुरा लगता है, क्योंकि परिवर्तन का इंसान ना चाहते हुए भी हमेशा से विरोध में रहा है। कि हम जिस चीज़ में रह रहे हैं ना, मतलब कोई चीज़ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर हम नोन में है ना तो हमें उससे उतना डर नहीं लगता है। यानी कि कोई इंसान आपके घर का हो और वो बहुत बुरा हो तो भी आपको उससे उतना डर नहीं लगेगा जितना बाहर शायद कोई इंसान बहुत अच्छा हो उससे डर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस इंसान के बारे में पता है, बाहर जो इंसान उसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है। तो अगर वो आपको रात में देख लेता है तो आप उससे डर जाओगे। बट अगर कोई इंसान आपके घर का है, वो बुरा है बट आपको उसकी बुराइयों से पता है कि आप वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, वो मतलब यू आर नोन अबाउट दैट। और जब भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम कुछ नई चीज़ों में जा रहे हैं, तो हमेशा ही नई चीज़ों का विरोध हुआ है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, जब भी कोई नई चीज़ आई है ना उसका विरोध हुआ है। इवन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब न्यूटन ने किया उसका भी उसके अगेंस्ट में लोग गए हैं। गैलीलियो ने जब दूरबीन की खोज की, लोग उसके भी विरोध में गए हैं कि ये खोज क्यों की गई, नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों ने हर टाइम पर विरोध ही किया है कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। साइंस का हमेशा से हर तरह पे सिचुएशन में विरोध हुआ है। हर एक कॉन्सेप्ट जब भी सोशली आप किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करोगे उसका विरोध हुआ है। जैसे हमारे कंट्री में, इंडिया में जब आप देखोगे सिचुएशंस को, सोशल स्टेटस को, तो सोशल स्टेटस को 4 भागों में बांटा गया था। कौन से वो भाग हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और उसमें वो कंटिन्यू कर रहे थे। जब इस चीज़ को तोड़ने की बारी की गई कि शूद्र भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है, शूद्र भी अपनी लाइफ में बड़ा बन सकता है, वो भी ग्रेट कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट लोग आए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही आज के टाइम पीरियड में हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है हर किसी को मौका मिलना चाहिए, बट हज़ारों सालों तक नहीं मिला है मौका। और जब भी इसका विरोध करने की कोशिश की गई थी उस समय इसका विरोध किया गया था। जब भी इसमें नई सोच लाने की कोशिश की गई थी हमेशा ही इसका विरोध किया गया था। इट मीन्स व्हाट? इट इज़ समथिंग कि हमेशा से ही कहीं ना कहीं जब भी आप चेंज की बात करते हो ना उसके विरोध के लिए लोग खड़े हो ही जाते हैं। तो चेंज हमेशा ही एक एफर्ट के बाद, एक सिचुएशन के बाद आता है और चेंज से हमेशा लोगों को प्रॉब्लम रही है। बट चेंज की एक खास बात यह है कि चेंज होता ही होता है, बदलाव आते ही हैं, चाहे वो धीरे ही क्यों ना हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रतिमानों के बारे में, कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान क्या है।
अब सामाजिक परिवर्तन के 3 तरह के प्रतिमान हैं जिससे समाज परिवर्तन होता है, या जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आता है वो कौन कौन से हैं। जिसमें आपका आता है पहला, प्रथम प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान क्या है? वो है रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन मीन्स कि एक समाज ऐसे चल रहा था और समाज में धीरे 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 एक रेखा में परिवर्तन होते जा रहा है और धीरे धीरे ये परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहते हैं रेखीय परिवर्तन। यानी कि एक सूक्ष्म परिवर्तन धीरे धीरे करके वो जाकर के बाद में हमें दिखता है कि हम यहाँ चल रहे थे और हम यहाँ पहुँच गए इतने ऊंचाई पे, बट ये परिवर्तन काफ़ी स्लो रहा है। तो ये जो सीधी रेखा में परिवर्तन होता जाता है ना, धीरे 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 बदलाव हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? रेखीय परिवर्तन। कि हम उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे साइंस की बात कर ले रहे हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें खोज करते जा रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख रहे हो हर दिन कुछ नया नया इन्वेंशन चीज़ें हो रही है, तो हम क्या हो रहे हैं? धीरे 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 एक स्लोप में बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेखीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन आपका जो है वो दूसरा परिवर्तन क्या है? तो दूसरा परिवर्तन है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन क्या है? कि एक ऐसा परिवर्तन कि एक जगह से चीज़ें स्टार्ट हुई हो, मे बी एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले लेता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसे चीज़ें होती हैं आज, और आफ्टर ए टाइम चीज़ें बदलती हैं, यहाँ हम पहुँचते हैं, फिर कुछ बदलती हैं, यहाँ हम पहुँचते हैं, फिर घूम फिर के हम दोबारा से वहीं पे आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। कि हमने कुछ चीज़ें सोच करके चेंज किया था, फिर वो चेंज धीरे धीरे उसी चेंज की तरफ आ जा रहा है। कहते हैं ये दुनिया चक्रीय ही है, मतलब घूम फिर के हम वहीं पे आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहले क्या होता था कि हम थोड़ा सा खुले खुले पहनते थे, पैंट्स हो गए, जीन्स हो गए, हर कोई क्या करता था? खुले खुले जीन्स पहनता था। आप 90s या उससे पहले का टाइम पीरियड देखोगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया जब लोग बहुत ज़्यादा एकदम चिपक के पहनने वाली जीन्स वगैरह पे आ गए थे। वो जो वो कपड़े भी सिला रहे हैं ना, पैंट सिला रहे हैं, उसको इतना इतना छोटा सिलाते थे। एक टाइम ऐसा आया हुआ था बीच में जब वो टिकटॉक वाला टाइम पीरियड था। फिर अभी चेंज होकर के अभी आया कि अभी लोग फिर से डिसेंट और थोड़ा पुराने वाली चीज़ों में, पुराने लुक्स में आने लग गए। बीच में आया हुआ था एकदम छोटा छोटा बाल रखने वाला, आ गया था जब हनी सिंह का ट्रेंड था 2010 के आसपास। तो चीज़ें बदलती रही हैं, सिचुएशंस बदलते रहे हैं, और घूम फिर कर हम अब फिर से वो बड़े बड़े बाल वाले सिचुएशंस दोबारा से क्रिएट हो रहे हैं, नॉर्मल डिसेंसी दोबारा से आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, बदल करके हम फिर से वहीं पे पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो चेंज होता है, फिर बदलता है, फिर चेंज होता है, फिर बदलता है। जैसे मौसम कह सकते हो ना कि 3 मौसम है, 3-4 मौसम होते हैं, वो बदलते हैं, चेंज होता है, और एक सर्कल में फिर से दोबारा से आकर के वही सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो दिस इज कॉल्ड क्या? कि द्वितीय प्रतिमान, जिसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रतिमान। ओके। थर्ड प्रतिमान है, तृतीय प्रतिमान, जो है उतार चढ़ाव का प्रतिमान। कि कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके अगेंस्ट में लोग आ जाते हैं। जैसे एक पार्टी होती है, एक राजनीतिक पार्टी कुछ विचारों के साथ ऊपर बढ़ती है, फिर जब वो चीज़ फुलफिल नहीं होता है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर गिरते हैं, फिर नीचे जाते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट चलती रहती है। ओके। तो वो प्रतिमान जो एक बार आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिएक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्या कहलाता है? आपका उतार चढ़ाव का प्रतिमान। ओके। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में, कि समाज को परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, किन की वजह से समाज में चेंज आता है, समाज में बदलाव आता है। आइए उसको समझते हैं कि किस रीजन से समाज में बदलाव या चेंज हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक तथा भौगोलिक कारण। कि मतलब अगर एक तरह का प्रकृति है वहाँ पर, तो उसी तरह से लोगों को बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, और प्राकृतिक अगर बदलाव आएगा तो लोगों को बदलना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक बदलाव में क्या हो सकता है कि मौसम बदल रहा है। अभी गर्मी का मौसम है तो हमें एसी चलाना पड़ रहा है, अभी ठंडी का मौसम आ जाएगा तो हम शायद और सारे कपड़े पहनेंगे, गर्म रखने की कोशिश करेंगे, शायद हीटर चलाएंगे। बदलाव आएगा। बारिश आएगा तो शायद हम बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो छाता लेके निकलेंगे, रेनकोट पहन के निकलेंगे। हमारा खाना बदल जाएगा, ठंडी में हम थोड़ा अलग तरीके से खाना स्टार्ट कर देंगे, गर्मी में अलग तरीके से खाना स्टार्ट करेंगे। ठंडी में हमें कुछ और चीज़ें पसंद आएगी, गर्मी में कुछ और चीज़ें पसंद आएंगी, बरसात में कुछ और चीज़ें पसंद आएगी। या फिर आप देखोगे कि भौगोलिक सिचुएशंस में कि एक भौगोलिक सिचुएशन है जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ पर लोगों को एक अलग तरीके का सिचुएशन चाहिए। कहीं पर रेगिस्तान है, वहाँ पर अलग तरह का खाना पीना रहना सिचुएशन चाहिए। कहीं पर जो है नदियाँ हैं, झरने हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो उनका रहन सहन, उनकी जीवन परिस्थितियाँ सब कुछ बदलती रहेंगी उस प्रतिमान के अकॉर्डिंग। तो प्राकृतिक और भौगोलिक कारण भी हमेशा रहे हैं समाज को बदलने के लिए। आर्थिक कारण भी रहा है हमेशा ही समाज को चेंज लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के। आर्थिक कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, क्योंकि आप देखोगे ना कि नॉर्मली अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो और एक लोअर मिडिल क्लास आप लाइफ जी रहे हो, या एकदम से आप लोअर क्लास लाइफ जी रहे हो,
अचानक से आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, क्या होगा? बदलाव आएगा ना। और वो बदलाव क्यों आया? क्योंकि आपके पास पैसे आ गए। अब आपके पास पैसे आ गए, आप चीज़ें खरीद सकते हो, आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जो चाहो जिस तरह से चाहो अपने आप को चेंज करने के लिए वो चीज़ कर सकते हो। एंड जब आप देखोगे ना कि आज के टाइम पीरियड पर चीज़ों में लोगों को जो कनेक्ट करने का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? जो स्टैंडर्ड मापने का ऑप्शन क्या है, वो क्या है? वो ऑप्शन यही है कि आप कितने अमीर हो। अमीर अमीर कितने भी जाति कितनी भी डिफरेंट हो, सिचुएशंस कितनी भी डिफरेंट हो, अमीर अमीर मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, उनको समझ में आने लग जाती है एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की तरह वो लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो आर्थिक कारण भी रहता है हमेशा समाज को चेंज करने के लिए। जिस समाज में आज आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, उनके जीने का तरीका अच्छा है, उनकी सोच डिफरेंट टाइप की है, मतलब उनमें बदलाव है। और वो बदलाव इंसान में भी आता है। अभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जब लोग अर्न करते जा रहे हैं तो लोगों की लाइफ स्टाइल बदल रही है, लोगों की सिचुएशंस बदल रही है, लोगों की सोचने की क्षमता बदल रही है। लोग एक थोड़ा सा लिबरल होकर के सोच पा रहे हैं, अदरवाइज तो उसी में थे, क्योंकि उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं था। ओके। तो आर्थिक कारण भी एक बड़ा रीज़न है, प्रौद्योगिकी कारण भी एक बड़ा रीज़न है समाज में बदलाव के, कि जब प्रौद्योगिकी होती है, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, तो उससे समाज में बदलाव आता है, समाज में चेंजेज आते हैं। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि प्रौद्योगिकी के कारण भी बहुत कुछ बदला इस दुनिया में। अगर वैज्ञानिक इन्वेंशन ही नहीं होते ना, तो आज शायद हम इस लेवल पे होते ही नहीं। चीज़ें बदलती गई है, सिचुएशन बदलती गई है, तो हम इस वे में आ पा रहे हैं। जैसे पहले अगर आपको पढ़ाई करनी थी तो आपको क्लास टीचर या कोचिंग या क्लास में जाकर के पढ़ना पड़ता था। आज आप अपने घर पे बैठ करके ये वीडियो देख पा रहे हो और आप पढ़ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि किस टॉपिक पर, किस चीज़ पर क्या पढ़ना है। शायद इतना अच्छे से आपके टीचर्स, आपके कोचिंग सेंटर में भी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप कहीं पर कोर्स परचेज कर सकते हो। तो दिस इज़ दैट कि हमारे पास इंटरनेट, चीज़ें, सुविधाएँ, ये सब चीज़ें आई और इससे समाज में बहुत बदलाव आया है। तो सिचुएशंस भी बदलाव लाते हैं। राजनीतिक कारक भी होते हैं समाज में बदलाव के। समझ रहे कि समाज में बदलाव के राजनीतिक कारक भी हैं। राजनीति की वजह से भी समाज बदलता है। देश में अगर राजनीति केवल जिस तरह की अभी हमारे देश में राजनीति हो रही है ना, ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा? यू नो, आज के टाइम पीरियड की राजनीति आप देख सकते हो किस लेवल पर हम डाउन होकर के राजनीति वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां पर राजनीति में विकास को लेकर के, चीज़ों को लेकर के बात ही नहीं की जा रही है। कुछ किसी भी चीज़ में उलझाना है, जस्ट रिलीजन को बीच में ले आओ एंड दे नो वेरी वेल कि इनको यही चाहिए, और वो हमको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उस बेस पर जनता आपस में लड़ रही है और उनको मज़ा आ रहा है कि कंटेंट मिल रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि हाँ ठीक है, हमारी तो विजय प्राप्त हो गई। द पॉइंट इज दैट ये सारी चीज़ें कर करके हम खुद को डाउन कर रहे हैं, हम खुद को वो मेनली मुद्दे से हटा रहे हैं। जहाँ पर राजनीति हो रही है एजुकेशन के नाम पे, जहाँ पर राजनीति हो रही है विकास के नाम पे, जहाँ पर राजनीति हो रही है इन्वेंशंस के नाम पे, जहाँ पर राजनीति हो रही है जीडीपी के नाम पे, वहाँ की राजनीति में फिर लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होगी, लोगों की सोच अलग होगी, लोगों की सिचुएशंस अलग होंगी, लोगों का ओपिनियन अलग होगा, लोगों की पूरी जीवन अलग होगी। और है, हमें दिखता है जो विकसित कंट्री है वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, हमारी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, उनकी थिंकिंग, उनके पर्सपेक्टिव, उनका सोचने का तरीका है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो राजनीतिक कारक भी होता है समाज में बदलाव के। अभी वो राजनीति बदलेगी, समाज बदल जाएगा। ये समाज बदल जाए तो राजनीति बदल जाएगी। तो बदलाव के कारक ये है, जनसंख्यात्मक कारक भी है सामाजिक बदलाव के, कि सामाजिक बदलाव उसी लेवल पर होगा जिस लेवल पर जनता चाहेगी। अगर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जनता अगर ये चाहने लग जाए कि राजनेताओं को विकास पे बात करनी पड़ेगी, उनको आकर के ऐसे सोशली इंटरव्यू देना पड़ेगा, सोशली आकर के एड्रेस करना पड़ेगा लोगों को, तो वो उन्हें करना पड़ेगा। बट वो नहीं करके भी वो मजे में जी रहे अपनी जिंदगी। तो जनसंख्या जिस तरफ मुड़ जाए, जो चीज करवाना चाहेगी वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एक ह्यूज ऑफ जनसंख्या जिस तरह से काम कर रही है ना, उस तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनसंख्यात्मक कारक भी होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं चीजों के बदलाव के। एक संस्कृति है, एक संस्कृति एक तरह से जी रही है, आगे चल करके उस संस्कृति में मिश्रण होता है और दूसरी संस्कृतियों के साथ उसका कनेक्शन होता है, तो उसमें संस्कृति में भी चेंज आएगा। विथ टाइम हमें एजुकेशन से भी संस्कृति में चेंज आ रहा है, साइंस से भी संस्कृति में चेंज आ रहा है, काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे, ये भी कारण बनता है। मनोरंजनात्मक कारक भी बनते हैं समाज में चेंज के, कि हम जिस चीज़ को एंटरटेन करते हैं ना कहीं वो हमारा स्वभाव बनता जाता है, हमारी थॉट प्रोसेस बनती जाती है, और उसके बिहाफ पर चीज़ें बदलती है, सिचुएशंस बदलती है। कि अगर मनोरंजन में आप कुछ देख रहे हो, कुछ एंटरटेनमेंट देख रहे हो, अगर आप 30 दिनों तक कोई गंदा कंटेंट देख रहे हो, आप 30वें दिन जब आप कुछ भी करने जाओगे ना, आपके अंदर से वो चीज़, वो स्वभाव निकलता हुआ निकलेगा, आपकी बातों में, आपके इमोशंस में, आपके एक्सप्रेशन में वो चीज़ निकलेगी। तो मनोरंजन भी एक बड़ा रीज़न बन रहा है आज के टाइम पीरियड पे लोगों के माइंडसेट को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड धार्मिक कारक भी एक बड़ा कारक है,
कि जब एक सोसाइटी, अगर मान लिया एक सोसाइटी चल रही है और उसमें कुछ धार्मिक कारक, दूसरे धर्म का इंटरेक्शन होता है और उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जा रहा है। कि मे बी अगर आप एक दूसरे धर्म में हो, दूसरे धर्म का इंटरेक्शन हुआ और आपको वो अच्छा लगा, आप उधर जा रहे हो, तो पूरी आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, सब कुछ बदलाव आएगा। तो रिलीजियस कारक भी रहे हैं बहुत कुछ समाज में, सोसाइटी में सामाजिक बदलाव लाने के लिए। तो ये बेसिक कुछ कारक रहे हैं जिससे समाज में बदलाव आया है, सामाजिक परिवर्तन के कारक बने हैं। ये सारा कुछ आज अगर आप बी ए फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1 को देखोगे, तो हमने इसमें सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अर्थ को समझ लिया, विद्वानों का जो ओपिनियन था वो भी दे दिया, इसकी प्रकृति क्या थी वो भी समझ लिया ये तीनों प्रकार के प्रतिमानों से, और इसके कारक क्या हैं वो भी समझ लिया। दैट मीन्स हमने यूनिट नंबर 1 को पूरी तरह से यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।